हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। मिरर प्रॉब्लम में, वेलोसिटी प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं। आज टॉपिक है हमारा कि इसमें ऑब्जेक्ट भी हमारी मूव कर रही होगी और मिरर भी हमारा मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मिरर जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड के हम कंपोनेंट कर लेते हैं। अगर इस साइड में हम कंपोनेंट करते हैं, ये वाला कंपोनेंट जो है मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम लिखेंगे वी नॉट परपेंडिकुलर इजकल टू 2√2 cos 45। क्योंकि 2√2 का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, 2√2 cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब मिरर ये है हमारा, और इसी के पैरेलल अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो क्या लिखेंगे, वी नॉट पैरेलल इजकल टू 2√2, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो साइन में होगा, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी स्पीड आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम मिरर की वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे। अगर इसको हम देखते हैं, ये 37 है, और 37 के सामने वाली जो साइड होगी वो 3 होगी, और ये क्या होगी हमारी 4। अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल, पैरेलल का मतलब इस साइड में, अगर इसका इस साइड में कंपोनेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 इंटू साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू क्या होगी हमारी 3/5। तो यहाँ पुट करेंगे 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर का मतलब मिरर के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट करेंगे, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या होगा 5 cos 37, 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू क्या होगी 4/5। यहाँ पुट करेंगे 5 से 5 कैंसिल, तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या फार्मूला है हमारा, वी नॉट परपेंडिकुलर प्लस वी आई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2 इजकल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट परपेंडिकुलर प्लस वी आई परपेंडिकुलर इजकल टू 2 मिरर वी एम परपेंडिकुलर। कहने को मतलब ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की और मिरर की। तो देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऑब्जेक्ट की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी थी वो कितनी थी, अगर हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखते हैं ऑब्जेक्ट की मिरर के, तो वो कितनी थी हमारी 2। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे प्लस वी आई परपेंडिकुलर मिरर के, तो ये हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू 2 इंटू 4। देखो वी एम परपेंडिकुलर कितना था, 5 से 5 कैंसिल हुआ था 4, तो हमारा वी आई परपेंडिकुलर कितना का 6 मीटर पर सेकेंड। अब पैरेलल की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इमेज की पैरेलल वेलोसिटी ऑफ मिरर वही होती है जो हमारी ऑब्जेक्ट की होती है। ऑब्जेक्ट की ये वाली जो स्पीड आई थी वो हमारी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेक्टर वी आई इजकल टू क्या होगा, वेक्टर वी आई इजकल टू, देखिए अब जो पैरेलल होगी, पैरेलल कितनी है हमारी, पैरेलल हमारी है 2, कितनी है 2, और परपेंडिकुलर हमारी कितनी है 6। परपेंडिकुलर का मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल स्पीड इधर है तो इमेज की इस साइड में होगी, वो कितनी निकल के आई हमारी 6। तो इसको क्या लिखेंगे, 6i कैप माइनस 6i कैप, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है तो इमेज की स्पीड इस साइड में होगी। पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल मतलब ऊपर की साइड में, ऊपर क्या होगा, बाई एक्सिस होती है, तो क्या होगा 2i कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा √40, और हम इसको लिख सकते हैं 2 √10 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू डियर स्टूडेंट।